अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड डायनामिक्स और ये हम करेंगे विद ताबीर अकेडमी। सो फ्लूइड डायनामिक्स बेसिकली फिजिक्स की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है फ्लूइड्स को दैट आर इन मोशन। और ये फ्लूइड्स हो सकते हैं गैसेस और लिक्विड्स। और ये इन्वॉल्व करती है एनालाइजिंग द फोर्सेस एंड एनर्जी जो इन फ्लूइड्स में होती हैं। सो फर्स्ट हम बात करेंगे अबाउट विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अंडर वाटर भागने की कोशिश करो तो जो वाटर है इट मेक्स इट हार्डर टू मूव फास्ट बिकॉज वो आपको पुश बैक करता है। जो ये पुश बैक है इसको हम फिजिक्स में विस्कस ड्रैग कहते हैं। और ये हैपन होता है बिकॉज जो फ्लूइड है लाइक वाटर इट डजंट वांट टू बी मूव्ड आउट ऑफ द वे क्विकली। तो ये रेजिस्ट करता है या स्लो डाउन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का जो उसके थ्रू मूव कर रहा हो। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी भी फ्लूइड में सच एज गैस या लिक्विड में तो एक एनकाउंटर करता है एक फ्रिक्शनल फोर्स को जो उसका मोशन अपोज करती है। और इस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स कहते हैं या इसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं। इस ड्रैग फोर्स के सेवरल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल व्हीकल डिज़ाइन में भी यूज़ होती है या अगर हमने स्टडी करना हो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो वाटर के थ्रू मूव कर रहे हों उनका मोशन स्टडी करने के लिए भी हम ड्रैग फोर्स यूज़ करते हैं। सो विस्कोसिटी बेसिकली वो मेजर है जो रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो मेजर करता है। तो जिन फ्लूइड्स की हाई विस्कोसिटी होती है फॉर एग्जांपल टार की या हनी की वो ज़्यादा फोर्स रिक्वायर करते हैं इन ऑर्डर टू मूव वन लेयर ओवर अनदर और इनके कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी भी काफ़ी हाई होते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं विद एन एन जो एक ग्रीक लेटर है। जो एक लिक्विड की विस्कोसिटी होती है वो एक की फैक्टर होता है डिटरमिन करने के लिए द ड्रैग फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स पे एक्सर्ट होती है जब ऑब्जेक्ट्स उस फ्लूइड में मूव कर रहे होते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ विस्कस ड्रैग ये है कि बेसिकली विस्कस ड्रैग वो फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट का मोशन अपोज करती है जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है इन अ फ्लूइड। और ये कॉज होता है बाय द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑन द राइट अगर एक ऑब्जेक्ट है विद अ मास m और वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इन अ फ्लूइड तो जो विस्कस ड्रैग है वो अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है और जो ग्रेविटेशनल पुल है वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है विच इज ऑल्सो इक्वल टू द वेट। सो स्टोक्स लॉ बेसिकली कहता है अगर एक स्फीयर मूव कर रहा है एक विस्कस फ्लूइड में तो जो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द स्टोक्स लॉ। और ये स्टोक्स लॉ की इक्वेशन है F इज इक्वल टू 6 पाई n आर वी। इस इक्वेशन में F इज द विस्कस ड्रैग जिसके यूनिट्स आर कैपिटल N और न्यूटन्स। जो ये n है इसको हम कहते हैं एटा जो एक ग्रीक लेटर है और ये मेजर करता है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड को और इसके यूनिट्स आर न्यूटन्स सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर। v मेजर करता है टर्मिनल वेलोसिटी को और इसके यूनिट्स आर मीटर्स पर सेकेंड। और r मेजर करता है रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट को और इसके यूनिट्स आर मीटर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्रॉपलेट की हमने नेट फोर्स निकालनी हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं जहाँ पे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट माइनस द ड्रैग फोर्स वेयर वेट इज इक्वल्स टू द डाउनवर्ड पुल और ड्रैग फोर्स इज द अपवर्ड पुल। और जिस फॉलिंग ड्रॉपलेट की एक्सेलरेशन होगी वो इन्फ्लुएंस होगी बाय इट्स वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला होगा a इज इक्वल्स टू g माइनस 6 पाई n और v डिवाइडेड बाय m। इस इक्वेशन में g बेसिकली है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और m है मास ऑफ द ड्रॉपलेट। सो टर्मिनल वेलोसिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें इन टर्म्स ऑफ दीज फोर्सेस तो हम कहते हैं एक फॉलिंग बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी तब रीच होती है जब उसके ऊपर ड्रैग फोर्स जो एक्ट कर रही होती है वो इक्वल होती है टू द ग्रेविटेशनल पुल विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू द वेट। तो तब उसकी वेलोसिटी स्टेबलाइज हो जाती है। दिस मीन्स कि जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू द डाउनवर्ड फोर्स। और इसका फॉर्मूला इज इक्वल्स टू वी टी इज इक्वल्स टू एम जी डिवाइडेड बाय 6 पाई एन आर।